फर्स्ट देखते हैं बेटा, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 क्यूब सेंटीमीटर आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्योंकि जब ये एंड टू एंड मैं देखता हूँ बेटा, एक क्यूब ये है कि ये है, इसको एंड टू एंड जोड़ा जाता है तो लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हाइट और ब्रेड्थ वो तो सेम रहेगी, बट लेंथ चेंज हो जाएगी, तो ये क्यूब नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, क्यूबाइड हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब 64 क्यूब सेंटीमीटर है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके होती है, ए को हम साइड ही लेते हैं, ए क्यूब के इक्वल होती है। अब यहाँ वैल्यू रख लेते हैं 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। यदि मैं ए निकालूंगा तो 64 की 1/3 पावर होगी। 64 का ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4 की 1/3। 1/3 का मतलब बेटा 3 का 1, जैसे स्क्वायर रूट में क्या करते हैं 2 का 1, यहाँ 1/3 में 3 का 1, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ये क्या आएगी, साइड ऑफ क्यूब। फोर सेंटीमीटर। आफ्टर join two cube length of cuboid 4 plus 4 8 centimeter, height of cuboid ये तो 4 ही रहेगी, और ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड ये भी क्या होगी, 4 ही रहेगी। क्या चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी। हमारे को निकालना सरफेस एरिया, ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो ये बनाया है। बट आपको ये पता ही है 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आगे पीछे बेसिक लिख सकते हैं हम इनको। अब वैल्यू रखते हैं 2 L इंटू 4 8 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 32, ये भी 32 प्लस 16 2 इंटू 6 और 2 8 और 2 10 6 और 6 3 और 3 6 और 1 7 और एक चल के 8 160 क्या था ये एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं बेटा, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर है माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, बेटा हेमिस्फेयर और सिलेंडर दोनों का डायमीटर क्या है, सेम है। टोटल हाइट जो वेसल अब बनाया दोनों को ज्वाइंट करने के बाद वो 13 है।
फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का इनर सरफेस एरिया हमारे को निकालना है। अब देखते हैं, मैं पहले वेसल बनाता हूँ। ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर हमने सिलेंडर इसमें ज्वाइन कर दिया। ये हेमिस्फीयर था यहाँ, और इसके ऊपर सिलेंडर ज्वाइन कर दिया यहीं। जो ये डायमीटर था वो कितना था, 14, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं यहाँ एक बार लिख लेता हूँ। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, इसको मैं आर ले लेता हूँ। 14/2 7 सेंटीमीटर। बेटा जो ये टोटल हाइट है ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ वेसल सेंटीमीटर। मेरे को तो हाइट ऑफ सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है, ऑफ सिलेंडर एच लिख देता हूँ। 13 - 7, क्योंकि देखो ये कितना होगा, ये भी क्या होगा, 7 होगा। टोटल 13 है तो ऊपर कितना बच गया, 6 सेंटीमीटर। क्योंकि ये हेमिस्फीयर का तो बेटा जो रेडियस होता है वही क्या होती है, इसकी हाइट होती है। तो सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी बच गई, 6 सेंटीमीटर। मेरे को अब इनर सरफेस एरिया निकालना है। ऑफ वेसल, तो क्या होगा बेटा, कराउड सरफेस एरिया, कराउड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कराउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हेमिस्फीयर का कराउड सरफेस एरिया, स्फीयर का होता है 4πr², तो हेमी है आप हो जाएगा 2πr² प्लस सिलेंडर का 2πrh। अब बेटा यहाँ मैं यदि कॉमन निकालना चाहूँ, 2π और r हमारा क्या हो गया कॉमन, इसमें क्या बच गया r और उसमें h। अब यहाँ मैं वैल्यू रखता हूँ, 2 × 22/7 × 7, और r 7 + h 6, 7 से 7 कैंसल आउट, ये हो गया 44 × 13। बेटा 13 4 जा 52, 52 का 2, फिर 52 और 5 57, एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। जो ये वेसल था उसका इनर सरफेस एरिया हमारे को मिल गया 572 स्क्वायर सेंटीमीटर।